कंसीडर टू वॉलेटाइल लिक्विड्स A एंड B। वॉलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जो हर टेम्परेचर पे इवेपोरेट होते हैं, हर टेम्परेचर पे जो इवेपोरेट होते हैं। तो रोल्स लॉ समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंटेनर में हम दो लिक्विड्स लेंगे, दो वॉलेटाइल लिक्विड्स। ये दो वॉलेटाइल लिक्विड्स, इसमें हमने एक कंटेनर में दो वॉलेटाइल लिक्विड्स ले लिए A एंड B, और उसके ऊपर उसको क्लोज कर दिया, उस पर लिड लगा दी। तो A और B, उसको मैं डिफरेंशिएट A को बना देती हूँ ऐसे, और B को हम बना देते हैं इस तरीके से। ये आपके A हो गया और ये हो गया B। तो ऐसे करके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे, कुछ A के होंगे और कुछ B के होंगे। अब क्योंकि ये जो, अब ये क्या बन गया, A और B को सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन ऑफ A एंड B। और क्योंकि दोनों वॉलेटाइल लिक्विड हैं, तो ये जो एम्प्टी वो बचा है, इसमें गैसियस फेज में भी आ जाएंगे। दोनों वॉलेटाइल हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स इनके थोड़े दूर दूर, कुछ A और B के मॉलिक्यूल्स यहाँ भी होंगे गैसियस फेज में। लिक्विड फेज में मॉलिक्यूल्स थोड़े पास पास होते हैं, गैसियस फेज में थोड़े से दूर होंगे, थोड़े ज़्यादा ही दूर होंगे। तो अब ये जो कंटेनर है जिसमें हमने दो वॉलेटाइल लिक्विड्स मिक्स करे थे, उसमें दो फेज बन गए, एक तो सॉल्यूशन फेज और एक आपका बन गया गैसियस फेज। एक बन गया गैस फेज और एक बन गया सॉल्यूशन फेज। रॉल्ड्स लॉ क्या बोलता है, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं A और B, ये कुछ प्रेशर लगाएंगे इस कंटेनर पे। इसका जो कंटेनर, इसमें सिर्फ A की बात कर रही हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन सॉल्यूशन। ये आपको याद रखना है कि यहाँ ये मोल फ्रैक्शन क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन फेज के अंदर। तो रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर of a component is directly proportional to the mole fraction of it, in solution phase। ये solution phase याद रखना जरूरी है, in solution phase। जब, और ऐसे सिमिलरली B के लिए लिख सकते हैं PB is directly proportional to XB। जब वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो आप क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। यहाँ पे वो कांस्टेंट है PA नॉट, इस जो ये जीरो लगाते हैं ऊपर इसको बोलते हैं नॉट, PA नॉट। इस PA नॉट का क्या मतलब है, ये क्या है, जब भी केमिस्ट्री में नॉट लगाते हैं वो दो जगह पे लगाते हैं। एक स्टैंडर्ड, जैसे कि आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर या थर्मोडायनामिक्स में, डेल्टा G नॉट, डेल्टा H नॉट, सबस्क्रिप्ट पे ऐसे जीरो। तो यहाँ पे लगाते थे स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। यहाँ पे हम नॉट लगा रहे हैं प्योर कंपाउंड बताने के लिए, कि प्योर उसके लिए, वेपर प्रेशर के लिए। तो ये क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, यानी कि अगर सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ A है, तो वो कितना प्रेशर लगा रहा होगा, वो हो गया PA नॉट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A। सिमिलरली PB के लिए लिख सकते हैं PB इज इक्वल टू PB नॉट XB। PA क्या हो गया, PA नॉट XA, PB हो गया PB नॉट XB। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर P टोटल अगर मैं निकालूं तो P टोटल, बहुत सिंपल सा डाल्टन्स लॉ का पार्शियल प्रेशर का लॉ है कि जो टोटल प्रेशर है वो क्या होता है, सम ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड B, दो कंपोनेंट्स अगर हैं तो PA प्लस PB। तो हम इसको निकाल सकते हैं, PA की वैल्यू रखेंगे कितनी आएगी, PA नॉट XA, और PB की कितनी आ गई, PB नॉट XB। एक और बात आपको बताई थी, मोल फ्रैक्शन की वीडियो लिंक, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। वो अगर आपको मोल फ्रैक्शन अच्छे से पढ़ना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट XA। अगर दो ही कंपोनेंट हैं और एक का अगर आपने निकाल लिया मोल फ्रैक्शन, तो दूसरे को कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस करके, PB नॉट 1 माइनस XB।
तो ये क्या हो गया, ये टोटल प्रेशर का आपका, इसी के बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, अगर मोल फ्रैक्शन पूछिए गैसियस फेज में, ये है XA और XB जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन सॉल्यूशन फेज। अगर हमें निकालनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन गैसियस फेज, तो उसको कैसे निकालेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे YA एंड YB से। वो क्या होता है, कोई भी मोल फ्रैक्शन जब आप निकालते हैं तो वो क्या होता है, मोल्स जिसकी भी फ्रैक्शन, मतलब जिसका भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल। अब यहाँ पे मोल्स तो नहीं लेकिन प्रेशर पता है, तो YA यानी कि गैसियस फेज में, तो गैसियस फेज में कितना प्रेशर लग रहा है, PA अपॉन टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन में हमेशा यही करते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ऐसे ही मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं लेकिन किस में, गैसियस फेज में। तो गैसियस फेज में प्रेशर पता है अपॉन टोटल प्रेशर। ऐसे ही सिमिलरली YB के लिए लिख सकते हैं PB अपॉन P टोटल। तो ये क्या हो गया आपका, इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं तो ये हो गया PA0XA अपॉन टोटल लिखेंगे PA0XA प्लस PB0XB। तो ये आ गया आपका YA। सिमिलरली आप YB भी निकाल लेंगे। डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन XA एंड YA, और मतलब X टर्म एंड Y टर्म। X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन solution phase and YA and YB are the mole fractions of A and B in gaseous phase। तो ओवरऑल समिंग अप मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से, दो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, फटाफट से बता देती हूँ। P टोटल, जिसके बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, P टोटल इज इक्वल टू PA0XA प्लस PB0XB, ठीक है। और XB या फिर XA को 1 माइनस XB लिख सकते हैं, XA को, और XB को लिख सकते हैं 1 माइनस XB और XA। और मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज में कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन PA अपॉन P टोटल। P टोटल यहाँ पे है ये वाला, और PA क्या होता है ये, तो P टोटल एक्चुअली ये क्या है, PA, और ये है PB। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। PA इज PA0XA, सिमिलरली PB प्लस ये PA हो गया, प्लस लिख रही हूँ मैं, सॉरी। सिमिलरली YB क्या हो जाएगा, PB अपॉन P टोटल। Okay, that is it for this video. That is all about Rolle's law. Thank you so much for watching. Stay connected for the next video for numerical practice. Thank you so much for watching.